अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक ले आए हैं इस हफ्ते भी आपको एक और पर्सनालिटी से मिलवाने के लिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ कहाँ सादिया आज हमें ले आई, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिससे मिलवाने वाली है? तो जनाब आज मैं मिलवाने वाली हूँ हमारे बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर, मेरे फेवरेट, सच ए ग्रेट राइटर, जिन्होंने आर्टिस्ट को स्टार बनाया है और उनके बहुत सारे स्टार्स ने एक पीक टाइम देखा है, अपने आप को मनवाया है। जी हाँ, आज उनसे मिलेंगे हम, यानी कि सैयद नूर साहब से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कुछ उनके दिल की बातें उनकी ज़बान में। सर कैसे हैं आप? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। इतना अच्छा काम, एस सलमान साहब से आपकी शुरुआत हुई, ग्रेट एस सलमान साहब, उनको असिस्ट किया, उसके बाद फिर जावेद फाजिल साहब, एक इतना बड़ा नाम माशाल्लाह से। हम दोनों इकट्ठे असिस्टेंट थे सलमान साहब के पास। सही। सुलू भाई के पास जज साहब चीफ असिस्टेंट थे, मेरा 9वां नंबर था और फिर मैं बढ़ते 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 फिर मैं ऊपर आ गया। यानी कि जो आपकी डायरेक्शन में एक सॉफ्टनेस है वो है सलमान साहब की, ऑफ कोर्स उन्हीं के का मिजाज की एक सॉफ्टनेस नजर आती है, कहीं रोमांस दिखता है। जी, वही सिनेमा, वही 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 ट्रेनिंग, वही उनकी सोबत में रहते हुए जो सीखा। सही। आपने कभी सोचा नहीं मैं हीरो बन जाऊं? माशाल्लाह अभी ये निखार है, ये रूप है, तो जवानी में तो भरपूर होगा ना? जी बस नहीं, कहते तो होंगे लोग। नहीं, लोग कहते थे लेकिन मेरा दिल नहीं कहता था। क्यों? मेरा दिल कहता था कि तुम में आर्टिस्ट बनने की कोई अहलियत नहीं है, तुम में एक रत्ती भी ऐसा टैलेंट नहीं है जो कि तुम एक्टर बन सको। हाँ, तुम्हें बनना है कैमरे के पीछे डायरेक्टर, और एक्टर्स बनाने हैं, एक्टर इंट्रोड्यूस कराने हैं। वाह। और एक्टर्स को जो मैंने अभी अपने इंटरव्यू में बोला कि आप उन डायरेक्टर्स में आपका शुमार था जो अपने आर्टिस्ट को स्टार बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मेरे कॉम्बिनेशन में, हमारे मैं कहूँगा उनके और मेरे, उन्होंने मुझे नया किया, मैंने उनको एक्टर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया, और इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में। बेशक बेशक। लेकिन ये है कि जिसको भी किया वो कामयाब हुआ और लीडिंग स्टार बना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उस वक्त का काम, क्योंकि आपने बहुत सीनियर्स के साथ काम अपना स्टार्ट किया, तब आप लिखते भी थी बच्चों के एक वो कॉलम था, आप स्कूल टाइम में लिखता था। मुझे बिल्कुल बिल्कुल आप लिखना भी, फिर फिल्म की डायरेक्शन भी, फिर फिल्म की लिखने की तरफ भी आया, आपने फिल्में भी लिखी। तो ये माशरे से सारी चीज़ों को आपने खींचते रहे आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर फिल्म लिखना शुरू करी, के किरदारों को जमा किया। जी जी, इंस्पिरेशंस तो आपको इर्द गिर्द भी होती है। बिल्कुल, वहीं से आप इंस्पायर होते हैं, कहानियां घटते हैं, किरदार बनाते हैं। जब किरदार बन जाते हैं तो कहानी भी बन जाती है। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो बतौर डायरेक्टर थी सलमान साहब के साथ, मेरे उस्ताद मोहतरम थे। तो 5 इयर्स मैंने उनको असिस्ट किया। 5 साल के बाद मैंने पहली फिल्म लिखी 1976 में, सोसाइटी का। बिल्कुल। ब्लॉकबस्टर, बहुत बहुत कामयाब हुई और मैं राइटर बन गया। और फिर उस वक्त के जितने भी बड़े डायरेक्टर थे, सबके साथ में एज राइटर काम किया। कोई 200 के करीब फिल्म्स लिखी मैंने। तो उसके बाद फिर 93 में मैंने वो जो मेरी ट्रेनिंग थी, जिसके लिए मैं बेचैन था कि मुझे डायरेक्शन करनी है, हाँ। फिर 93 में मैंने पहली फिल्म कसम, फिर जीवा, फिर सरगम, फिर घूंघट, फिर तो संगम, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि जो बनाई इज्जत मिली और लोगों ने से अप्रिशिएट किया। और आपने फिर जोड़ियां भी बड़ी बनाई, सरगम बनाई तो मैंने अपनी जोड़ी भी बना अपनी जोड़ी भी जोड़ियां भी बड़ी बनाई फिर। लेकिन आपने अपनी जोड़ी को अनाउंस बड़ा लेट किया, वाई? बस कुछ रीजंस होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं जिसको इंसान। साहिबा जी क्यों नहीं आती स्क्रीन पे इंटरव्यू देने से, क्यों वो? देखिए जी, ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत अपने आप को रिजर्व रखती हैं। और आप ये देखिए ना, कभी फोटोशूट कभी नहीं हमने उनको ना देखा। कभी टीवी पे ना कुछ। तो वो अगर जितनी भी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, वो ड्यू टू हर परफॉर्मेंस जो उसकी है। आपको लगता है
इस वक्त जो लड़कियां फिल्में कर रही हैं स्टार बनने के लिए, क्या उनको अपने आप को रिजर्व रखना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ये जो कुछ लोग, कुछ खवातीन, कुछ एक्ट्रेसेस तो हमारी ऐसी हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, फिल्म में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ। फिल्म एज फिल्म स्टार उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट दे आर फिल्म स्टार, और अपने आप को फिल्म स्टार कहती हैं, और अपने आप को वो जिस तरह फोटो शूट कराती हैं, जिस तरह ये करती हैं, उनकी ज़िंदगी उसी तक है, वो लेबल तक है। हाँ। तो ना उन्होंने कभी स्ट्रगल की, ना उन्होंने कभी चाहा कि उनके बेहतरीन रोल किया जाए, परफॉर्मेंस दी जाए, कभी भी नहीं उन्होंने कोशिश की। तो आपको क्या लगता है जो इस वक्त की फिल्म दोबारा रिवाइवल हुआ है हमारी इंडस्ट्री का, और टीवी से रिवाइवल हुआ है? ग्रेट। नहीं, टीवी से नहीं, फिल्म से ही हुआ है। देखिए मैं टीवी इंडस्ट्री के ज्यादा लोग आपको उसमें नजर आए, आर्टिस्ट भी नजर आए, डायरेक्टर भी बात करें, राइटर भी बात करें, बिल्कुल, टीवी के लोगों की उसमें बहुत ज्यादा। उसका रीजन ये है, मैं बताऊं आपको, जब तक तो 35 रहा फिल्म रही, कोई किसी ने अटेम्प्ट नहीं की उस कैमरे पे आंख लगाने की। बड़ा मुश्किल है घर सुन के वो करना। मैंने एक दफा आपकी शूटिंग पे मैं आई थी, माय गॉड। तो जैसे ही डिजिटल हुआ है, डिजिटल का एक्सपीरियंस था इन बच्चों के पास, न्यू कमर के, उन्होंने हिम्मत की, बहुत बड़ी बात है। हिम्मत करके उन्होंने जैसी तैसी भी उन्होंने फिल्म्स बनाई, अच्छी बनाई, और हमें उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, फुल मार्क्स देने चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि उन्होंने अटेम्प्ट किया, कोशिश की, बना ली है। अब जब मजबूत हो जाएंगे फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे उनको। हाँ। अभी तो नहीं, अभी तो वो लोग, अभी मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ये कहते हैं। हाँ। कि जी ये ड्रामे को फिल्म कर रहे हैं, ड्रामा फील आ रही है, फलानी फील आ रही है। कदम तो उठा रहे हैं ना, कोशिश तो बंद तो नहीं है ना, रिवाइव तो हुआ, सिनेमा तो रिवाइव हुआ। और यही मैं कहता था, यही मेरी कोशिश थी। आप ये देखें कि मैं, लोग फातिहा पढ़ ली लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के जनाजे पे, और मैंने कहा नहीं, फिल्म नहीं मर सकती, कभी नहीं मर सकती। बड़े अरसे से आपकी कोई फिल्म नजर नहीं आ रही? मैं 2 फिल्में ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है। अच्छा। एक ऑनर किलिंग पे जो मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रही है, तो अभी वो इंशाल्लाह इस साल में हम लगा रहे हैं उसको। और एक मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, भाई वांटेड। उसके साथ साथ 2 प्रोजेक्ट मेरे और हैं। जनाब रहिएगा समा के मेहमान में हमारे साथ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सैयद नूर साहब मौजूद हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भी करनी है, कहीं मत जाइएगा, चाय वाय पीजिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, वापस आइए, लेते हैं ब्रेक। साइमा जी सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? वो उल्लू अच्छा बनाती है। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम, और आप सोच रहे होंगे ये डार्क रूम क्या है? भाई ये डार्क रूम ये है कि यहाँ एडिटिंग होती है। एडिटिंग भी होती है, और यहाँ डबिंग भी होती है। अच्छा ये बताएं, डबिंग में सबसे ज्यादा आपने सारे आर्टिस्ट ने तंग किसने किया? मतलब मैच नहीं हो पा रहा, चीज नहीं हो पा रही। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि मैच नहीं हो पा रहा। ये होता भी नहीं, इस सिस्टम में ये है कि अगर मैच नहीं भी हो रहा, हाँ। आपके 8, 10, 4 आगे पीछे हो रहे, हाँ। फर्क आ रहा है, या 2 फ्रेम का फर्क आ रहा है, तो ये ऐसी मशीन है जो इसको सिंगल मैच कर देती है। अच्छा, ग्रेट। स्टारडम के हवाले से अगर हम बात करें, और मैं आपसे कहूँ कि मोहम्मद राना, हुमायूं, शान, हु इज द स्टार? अपने अपनी जगह ये सब देखें। स्टार किरदार बनाता है किसी भी आर्टिस्ट को, और मोहम्मद राना को अगर अच्छा रोल मिलेगा तो वो स्टार बन जाएगा, अगर शान को मिलेगा तो शान बन जाएगा, हुमायूं को मिलेगा हुमायूं को